हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्निंग पाथवे। आज हम एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अंग्रेजी कक्षा 7 का लेसन कंटिन्यू करेंगे। इसमें सिर्फ 2 लेसन बच गए हैं, आप सभी को पता है। लेसन 14 14 और लेसन 15। तो चलिए स्टार्ट करते लेसन 14, अ विजिट टू ओरछा। इस तरह का लेसन है आपका, आप देखिएगा आपकी बुक में, एट ग्रेड बुक में है ना, अभ्यास पुस्तिका। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, विच रिवर इज़ नॉट सीन इन इलाहाबाद संगम। उन्होंने पूछा है इलाहाबाद के संगम में कौन सी रिवर नहीं है। तो आपको पता होगा गंगा, यमुना, सरस्वती, सब लोग बार बार नाम लेते हैं, घरों में भी सुना होगा। कावेरी नहीं है ना। तो इसलिए कौन सा आंसर करेक्ट है? सी, कावेरी। नेक्स्ट, द जंक्शन ऑफ टू और मोर इक्वल विथ रिवर्स इज कॉल्ड। मतलब जहाँ पे 2 नदियाँ मिलती हैं उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोलते हैं कन्फ्लुएंस। ठीक है, कन्फ्लुएंस। नेक्स्ट, द ओरिजिन ऑफ अ रिवर इज कॉल्ड। ओरिजिन मतलब जहाँ से रिवर निकलती है उसको बोलते हैं रिवर्स सोर्स, डी। द पेशेंट डाइड ब्लैंक कैंसर। अब इसको आप देखिए ज़रा, मैं इसको बड़ा कर दूँ, आई थिंक आपके में नहीं दिखेगा, नहीं तो है ना। द पेशेंट डाइड ब्लैंक कैंसर। तो यहाँ पे आपको करेक्ट वर्ड फिल करना है, तो इसमें आएगा करेक्ट प्रीपोजिशन ऑफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, द सिनोनिम ऑफ द नाउन वर्ड रिवर। रिवर का सिनोनिम मतलब होता है सेम मीनिंग। तो रिवर मतलब होता है नदी। तो नदी का क्या पॉन्ड होगा? पॉन्ड का मतलब होता है तालाब, तो गलत है। लेक, झरना, गलत है। सी मतलब समुद्र, तो गलत है ना। तो बचा कौन सा? स्ट्रीम। तो इसका रिवर का क्या होता है? स्ट्रीम होता है। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स। द ओल्ड नेम ऑफ ओरछा टेम्पल वॉज। ओरछा टेम्पल का ओल्ड नेम क्या है? तो वो है छत्रीज। ओरछा प्लेस वॉज बिल्ड बाय, किसने बनाया? तो बुंदेला किंग। देयर विल बी ब्लैंक अर्जेंट वर्क। तो आर्टिकल लिखना है तो एन आएगा। आई स्टडी इन अ, यहाँ ए आएगा। स्टडी ऑफ लॉ इज कॉल्ड। जब लॉ की पढ़ाई करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, जब लॉ की पढ़ाई करते हैं तो आप ध्यान देते होंगे कि जब बच्चे लॉ की पढ़ाई करते हैं, बच्चे मैं क्यों बोल रही हूँ वर्ड आपको पता है? क्योंकि आप जैसे ही 12th हो जाता है ना, तो 12th के बाद कोर्स में आपके लॉ भी रहता है। तो जब लॉ की पढ़ाई की जाती है तो उसके लिए एक नाम होता है, उस नाम को उन्होंने पूछा है ना। जनरली आप लोग सुने होंगे, उसको बोलते हैं क्या? आप लोग नॉर्मली सुनते होंगे तो उसको बोल देते होंगे, आई थिंक LLB बोल देते हैं ना। तो वही ऐसे ही यहाँ पे पूछा गया है कि स्टडी ऑफ लॉ मीन्स वर्ड, वन वर्ड क्या आएगा उसका, है ना। तो क्या कहेंगे उसके लिए? अभी मैं बोल भी रही हूँ आपको, तो उसको कहेंगे जूरिस प्रूडेंस। ठीक है, इसकी स्पेलिंग मैं आपको लिख दूँ क्योंकि आप नहीं कर पाएंगे। चलिए मैं इसका स्पेलिंग यहाँ लिख रही हूँ, जूडिस, जूरिस, और साफ साफ लिख दूँ, JURISPRUDENCE, जूरिस प्रूडेंस। ठीक है, ये होता है आपका स्टडी ऑफ लॉ। ठीक है, मैं क्यों बोल रही हूँ इसको, ऐसे क्यों बताया मैंने? क्योंकि जनरली इंसान जो नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं तो बोलते हैं लॉ कर रहा है ना, या LLB कर रहा है, बट उसका वन वर्ड है जूरिस प्रूडेंस। चलिए चलते नेक्स्ट के साइड। क्वेश्चन आंसर्स। राइट वेयर हैड द स्टूडेंट ऑफ क्लास ऑफ 7th गॉन। तो बच्चे कहाँ गए थे? तो बच्चे जा रहे थे ओरछा। तो इतना ही आंसर इसका आपका सफिशिएंट है। नेक्स्ट है, वाई डू स्टूडेंट्स फील एक्साइटेड टू सी ओरछा। बच्चे क्यों एक्साइटेड थे ओरछा देखने के लिए? तो आंसर होगा स्टूडेंट फील एक्साइटेड बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल टेम्पल एंड हिस्टोरिकल बिल्डिंग। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि वहाँ सुंदर सुंदर मंदिर हैं और अच्छी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, राइट द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ हेल्प। तो हेल्प का एडजेक्टिव फॉर्म होगा हेल्पफुल। अब चलते हैं 14 की तरफ। द टीचर सेड मूव अ बिट चेंज द नरेशन। इस पर पूरा नरेशन पे वीडियो बनाऊंगी, अभी आप यहाँ पे बस ये देख लीजिए इसको कैसे चेंज करेंगे। तो लिखेंगे द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स टू मूव अ बिट। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब 1 और 2 सेंटेंस। क्लियर। तो चलिए देखते हैं 15th वाला।
15th क्वेश्चन है, हु वर द बुंदेला किंग? तो बुंदेला किंग कौन थे? तो बुंदेला किंग थे, द बुंदेला किंग्स वर रूलर्स हु मेड ओरछा देयर कैपिटल। तो कौन थे? रूलर्स थे जिन्होंने ओरछा को अपना कैपिटल बनाया। क्वेश्चन नंबर 16, नेम द डिफरेंट स्टाइल ऑफ राजपूत पेंटिंग। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो कौन कौन सी हैं? तो राजस्थानी है, कांगड़ा है और बुंदेला है। क्वेश्चन नंबर 17, राइट द एडजेक्टिव ऑफ द नाउन लेबर। तो लेबर का एडजेक्टिव होता है लेबोरियस। क्लियर? लेबोरियस। क्वेश्चन नंबर 18, गिव द प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन शीप। तो शीप का प्लूरल शीप ही होता है, इसमें कोई एस या ईएस नहीं लगता है। अब देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। अब इसको थोड़ा बड़ा कर रही हूँ क्योंकि ऐसे में नहीं दिखेगा। रीड द मेन्यू एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ एक मेन्यू दिया हुआ है, देखो मैं इसको बड़ा कर दे रही, ये अब यहाँ लिखा है सुपर रेस्टोरेंट डिनर मेन्यू, है ना, ये देखो। ठीक है, अब इसको पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, इसके बेस पे आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो देखते हैं, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है। एट वॉट टाइम डज द रेस्टोरेंट सर्व द डिनर? किस टाइम पे सर्व कर रहा है? तो जब आपने ऐसे करके देखेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा है 6 PM to 9 PM। तो यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 6 PM to 9 PM। क्लियर? नेक्स्ट है, आई डोंट लाइक राइस एंड करी, वॉट कैन आई ईट फॉर मेन कोर्स? अब राइस एंड करी नहीं खाना है तो क्या मेन कोर्स में क्या खाएंगे? तो यहाँ लिखा है ना राइस एंड करी, देन यहाँ पे वेजिटेबल, तो वही आपको बताना पूरी एंड वेजिटेबल, क्योंकि राइस एंड करी तो खाना नहीं है आपको, तो लिखेंगे पूरी एंड वेजिटेबल्स। आपका नहीं पूछा है, आपको पिक्चर से देख के बताना है। ठीक है, यू हैव 500 रुपीज़ नोट, हाउ मच यू विल गेट वाइल यू पे द बिल फॉर अ पर्सन। आपको 500 रुपीज़ नोट है आपके पास और आपको क्या करना है, हाउ मच विल यू गेट बैक, आप कितना वापस मिलेगा आपको यदि आप पे करो। तो पहले तो ये देखना कि हमने पे कितना किया। तो ये देखो प्राइस लिखा है यहाँ पर, ये लिखा है 70 रुपीज़। तो आपने यदि 70 पे किया तो कितना बचेगा, तो उसके बाद में आपके पास बचेगा 430, मतलब 430 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी का फोर्थ वाला, ही सर्व्स मे फूड चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर की बात करें यदि, तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सॉरी हैज़, एक मिनट इसको सही से लिख दूँ, हैज़, हैव, सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, हैज़, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, और फिर बाद में ऑब्जेक्ट। तो जब आप देखेंगे तो इसमें आ जाएगा ही हैज़ सर्व्ड मी फूड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, गिव द राइमिंग वर्ड फॉर कोर्स। कोर्स के लिए राइमिंग वर्ड, राइमिंग मतलब सेम बोलने में आए, तो कोर्स सोर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, यू आर ए स्टूडेंट, यू हैव फाउंड अ बुक in the playground, write a notice on notice board informing the students about the book you found। तो नोटिस जब हम लिखते हैं तो पहली चीज़ यहाँ प्लेस कम है तो बता रही हूँ, बट याद रखिएगा ये जब नोटिस लिखा जाता है तो फर्स्ट थिंग पूरा नोटिस आपका किस में रहेगा, बॉक्स में रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है नोटिस, डेट, लॉस्ट बुक। क्लियर है? अब देखिए इसको मैं हटा रही हूँ, आप हमेशा बॉक्स में बना लीजिएगा। फिर क्योंकि बुक गुम हुई है तो हमको लिखना है, तो इट इज़ इन्फॉर्म्ड टू ऑल द स्टूडेंट ऑफ द स्कूल दैट आई हैव लॉस्ट माई इंग्लिश बुक, द कलर ऑफ द बुक कवर वॉज वाइट, इफ़ एनीवन फाइंड्स इट प्लीज़ रिटर्न इट, द फाउंडर विल बी रिवॉर्डेड। ठीक है, तो जब आप रिवॉर्ड देंगे तभी तो कोई लौटाएगा। तो यहाँ पे जो भी नेम आया तो ठीक है, अदरवाइज आप कोई भी नेम लिख के क्लास लिख देंगे। क्लियर? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 20। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। कहीं डाउट है तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं। इसको अब आप कंप्लीट कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करिए, तब तक के लिए बाय बाय।